जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्वेश्चन नंबर 601 से है शुरुआत। इसके पहले 600 तक हो चुका है इस सीरीज में। जैसे कि आप जानते हैं 1700 कुल क्वेश्चन आंसर है, वन लाइनर। पहला है आज का, किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान था? तो वो था किसका? वो था जम्मू कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो वो किया गया था 1974 में। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? वो की गई थी 3 दिसंबर 1971 को। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस सूची में है, किस अनुसूची में है? तो वो है 10वीं अनुसूची में। किसमें है? तो 10वीं अनुसूची में है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो किया गया था 1909 में। और जो ये मार्लो मिंटो नाम है, ये दोनों अलग अलग हैं, मार्ले और मिंटो। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो हुआ था 1989 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू किया गया? तो किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 8 नंबर से है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? वो दिया गया था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जय शिव। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो निकाला गया है 44वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो यह है 6 माह। कोई भी हो, राष्ट्रपति का हो या कोई सांसद सदस्य का हो या विधानसभा का सदस्य का हो या पंचायत सदस्य हो या प्रखंड सदस्य हो या जिला परिषद सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो या विधान परिषद, इन सभी के सदस्य के पद जब खाली होने के 6 माह के अंदर उस पद का पूर्ति होना, यानी उस पर पुनः निर्वाचन होना अनिवार्य है। 6 माह से अधिक तक खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रहा है तो राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस पद पर तब तक जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं तब तक उस पद को कौन संभालेगा? तो उसको संभालेंगे उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही इस पद को संभालेंगे। ऐसा संविधान में वर्णित है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दिया गया था 73वें। कौन संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की जब लिखा रहा था तो उसके वो सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो हाँ, जो महान्यायवादी होते हैं या महाधिवक्ता होते हैं या अटॉर्नी जनरल होते हैं, वह अपने राय को सदन के दोनों में से किसी भी सदन में रख सकते हैं। उन्हें वह बैठक में चर्चा भी ले सकते हैं, लेकिन अपना मत देने का अधिकार उन्हें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे जनता के द्वारा न अप्रत्यक्ष रूप से न प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, इस कारण से। और राज्य में भी जो होते हैं महान्यायवादी, वो भी या महाधिवक्ता कहिए, तो वो भी क्या करते हैं? तो वो जो विधानसभा या विधान परिषद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है,
कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 105। कौन करता है? तो अनुच्छेद 105। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किया गया अनुच्छेद 315 में कि राज्य और संघ के लिए जो प्रशासनिक कार्य को देखभाल करने के लिए लोक सेवा आयोग नामक संस्था होगी। ये किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 315 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो उससे कहा जाता है लोकसभा और विधानसभा। जो मतलब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, न कि प्रत्यक्ष रूप से। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपना जो भी संविधान संशोधन या संविधान से संबंधित या कोई भी अपनी सलाह दे सकता है उच्चतम न्यायालय सरकार को या सदन को। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा जो होती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो किसको प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को। जो मूल अधिकार है उसमें से कुछ अधिकार जो हैं वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, जिनमें से कुछ मूल अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। उनमें से है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि कोई चीन का है, पाकिस्तान का है, वो आकर भारत में और भारत के ही ऐसी की तैसी करने लगे, बोलने लगे, या किसी व्यक्ति को कुछ भी उटपटांग बोलने लगे तो उसको क्या होगा? उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, घूमने फिरने की स्वतंत्रता रहेगी। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्थान किया गया आंध्र प्रदेश में। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे बीबी गिरी। कौन थे? तो वे थे बीबी गिरी। अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। वो लगाया गया 1962 और 1975 और 1971 और 1975 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की रिट कहाँ दायर की जाती है? तो की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर की जाती है, न कि इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ है कि उसका भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। इसलिए कहा गया सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों की संभावना या सभी धर्म समान है। कहाँ पे? तो है भारत में। भारत को छोड़कर और किसी भी देश में सभी धर्मों को समान नहीं माना जाता है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो वे हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जो हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1957 में। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कुछ भी नहीं। मतलब जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे उसका संविधान में कहीं पे भी वर्णन नहीं है। इसके अलावा ये तो वर्णन है, लेकिन पद जो है उससे संबंधित कुछ वर्णन नहीं। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसका कोई वर्णन नहीं है संविधान में। क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में, मतलब उपराष्ट्रपति का तो पद के बारे में तो है संविधान में, लेकिन
उसके पुनर्निर्वाचन की मतलब दोबारा निर्वाचन के संबंध में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो हुए थे 1951 में। 51 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? हुए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी के से संबंधित थे। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? वो किया गया है जम्मू एवं कश्मीर में। जब एक क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, तो उसमें अधिकांश क्वेश्चन आएंगे भाषा, धर्म और वहाँ के जनजाति से संबंधित। किस तरह के भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? मतलब किस हिसाब से या किस तरीके से या कौन सी विधि है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो एक होता है जन्म के आधार पर वंशानुगत और पंजीकरण, अर्थात जन्म के जो बच्चा भारत में जन्म लिया है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और वंशानुगत, जिसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो तब भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और पंजीकरण, कम से कम कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे ये संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 का संबंध था, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। इसी के कारण इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था कि इसको अपना अलग संविधान था, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो वो हुई थी जाकिर हुसैन की। जो जाकिर हुसैन हैं उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट है जय श्री। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपति का समय के अनुसार पहले के बाद का सही क्रम है, तो वह हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद से डॉक्टर राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जैसे कि अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे? तो अभी तक के हिसाब से, या जो ऑप्शन में उस समय का प्रश्न था, तो उस हिसाब से जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो उनमें नाम आता है आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और उसके बाद से नाम आता है आपको रामनाथ कोविंद का। पंचायत राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो यह है 2 माह के अंदर। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे मोरारजी देसाई। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष, अर्थात कि कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन जाएगा। जो लोकसभा का सदस्य होते हैं वही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा संविधान में वर्णित है। और उसके साथ जो वो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य ही अपने में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुनेंगे। जैसे कि जब गांव में जो ग्राम पंचायतें होती है, तो उनके जो उप मुखिया का जो चुनाव होता है, तो किसको चुनते हैं? जो वार्ड सदस्य होते हैं वहीं अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? तो अध्यक्ष चुनते हैं। वैसे ही ये भी होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।